वेलकम गाइस। तो अब तक जो हमने बात की है वो बात की थी हमने एनर्जी, पावर, करंट, वोल्टेज। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अब इसमें क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करवाऊंगा। तो ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो है क्वेश्चन लिख के ये सर्किट बना लेना है, फिर सॉल्यूशन में इस सर्किट को दोबारा बनाना, फिर इसमें जो भी सर्किट में कुछ लिखने होगा तो फिर इसमें दोबारा लिखेंगे जिससे कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इस सर्किट में देखना, तीन तो इसमें वोल्टेज सोर्स हैं और तीन ही इसमें करंट सोर्स हैं। तो मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक होता है लोअर पोटेंशियल और एक होता है हाई एचपी, हाई पोटेंशियल। तो इसमें क्या करना है, हमें जो पॉजिटिव साइड है उस साइड को हमें हाई पोटेंशियल लेना है और जो निगेटिव साइड है उसको लो पोटेंशियल लेना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल में जैसे बात करेंगे, ये इसकी पॉजिटिव साइड है तो ये पॉजिटिव साइड है तो इसको लेंगे हम हाई पोटेंशियल, ये निगेटिव साइड है इसको लेंगे हम लो पोटेंशियल। ऐसे ही इस वाले की बात करते हैं, ये पॉजिटिव साइड है तो ये हुई इसकी हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इसमें भी 10 वोल्ट सोर्स में हाई पोटेंशियल और ये हो गई आपकी लो पोटेंशियल। इसको जो है इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो अब इसमें जो है हम वोल्टेज मान लेते हैं इसमें कि ये वाला जो वोल्टेज है इस नोड का वोल्टेज V1 है, इस नोड का वोल्टेज V2 है और इस वाले जो नोड का वोल्टेज है वो V3 है। तो अब अगर हम इसमें बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमने पीछे सॉल्व किया था कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू वोल्टेज। तो इसमें होगा, अगर हम पहले 10 वोल्ट वाले सोर्स की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं तो V1 माइनस ये तो ग्राउंड है तो ये हो गया 0 इक्वल टू, मतलब इसकी और इसकी बात करते हैं तो इसके बीच में कितना है 10, तो यानी कि V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब इसकी बात करते हैं V1 माइनस V2, हायर पोटेंशियल पे क्या है V1 माइनस लोअर पोटेंशियल पे V2, इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 2 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो यहाँ रख दो 10 माइनस V2 इक्वल टू 2। तो ये V2 इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। अब इसकी बात करते हैं B2 और B3, इसके बीच में तो ये क्या है, ये तो एक करंट सोर्स है, इसके बीच का हमें वोल्टेज हमें पता नहीं। तो अब हम इसमें बात करते हैं B1 और B3 की बात करते हैं। तो B1 माइनस B3, उल्टा लिख दिया मैंने, ये हायर पोटेंशियल पे जो है वो B3 है माइनस लोअर पोटेंशियल पे B1, दोनों के बीच का वोल्टेज 3 वोल्ट। B3 माइनस B1 की वैल्यू 10 वोल्ट इक्वल टू 3, मीन्स B3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13 वोल्ट। तो ये हमने जो है तीनों टर्मिनल के वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए। इसको इरेज कर देते हैं। तीनों टर्मिनल का हमने ये वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, तो मैं इसको इस इधर को मैं इस वोल्टेज को तीनों को V1 V2 V3 को साइड में लिख लूंगा। V1 इक्वल टू 10 वोल्ट, V2 इक्वल टू 8 वोल्ट, V3 इक्वल टू 13 वोल्ट। अब हमारे पास दोनों वोल्टेज आ चुके हैं, तीनों वोल्टेज आ चुके हैं। तो अब हमें वोल्टेज ये तो पता चल गया, ये जो तीन टर्मिनल हमने दिए हैं V1 V2 V3 ये वाले वोल्टेज। अब हमें ये देखना है इनके जो अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना होगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 4 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स है, सॉरी करंट सोर्स है V2 और इधर तो ये ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और B2 की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं P3 और इधर है ये ग्राउंड, तो इसकी वोल्टेज कितना था इसके अक्रॉस प्लस माइनस, B3 की वैल्यू 13 वोल्ट। अब बचा क्या B1 और B2 और B3,
B2 और B3 के बीच का वोल्टेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके बीच में जो वोल्टेज आएगा वो आएगा, ये आएगा माइनस, या आएगा +5 वोल्ट। मतलब ये हो गया ना, B3 माइनस B2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी 13 माइनस ये कितना 8 इक्वल टू 5 वोल्ट। तो अब हमारे पास जो है जितने भी करंट सोर्स हैं उनके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता है, लेकिन अभी तक हमें वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट नहीं पता है। तो ये इसमें देखेंगे इधर से कि ये इधर से जो करंट गई, ये इधर को कितनी गई 6 एम्पियर। 6 एम्पियर की करंट ये ऊपर जा रही है, ऊपर को 6 एम्पियर की करंट जा रही है, लेकिन इधर को चलेगी 5 एम्पियर, तो बची कितनी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जाएगी इधर को, कि 3 वोल्टेज का जो वोल्टेज सोर्स है उसमें जाएगी। वन एम्पियर। अब इस वाले में देखेंगे इधर से ऊपर को कितनी जा रही है 4 एम्पियर, इधर से कितनी आई 5 एम्पियर, तो जो टोटल इधर को जाएगी वो इधर को जाएगी 9 एम्पियर। अब ऐसे ही 9 एम्पियर इधर से गई यहाँ तक, तो ये 9 एम्पियर आएगी। इधर से कितनी आई है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट घूम के इधर से आ रही है, तो इधर को जो टोटल जाएगी वो जाएगी 10 एम्पियर। तो अब ऐसे ही इसको देखेंगे, 10 एम्पियर करंट इधर गई तो 4 एम्पियर ये चली गई और 6 एम्पियर ये चली गई, तो हो गई 10 एम्पियर। तो अब हमारे पास हर एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हमें हमारा कितना करंट जा रहा है उसके थ्रू, तो हमारे पास वो भी है, और हर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी है। तो हम इसमें पावर फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन पावर डिलीवर कर रहा है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे पावर एब्जॉर्ब की। इधर हम कर देते हैं एब्जॉर्ब पावर, इधर हम कर देते हैं पावर डिलीवर। तो एब्जॉर्ब पावर का मतलब यह है कि करंट पॉजिटिव साइड से एंटर होनी चाहिए, तब तो वो सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर एब्जॉर्ब अब इसमें से 3 वोल्ट का है, तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे P 3 वोल्ट मान लेते हैं इसको, इक्वल टू 3 × 1, तो ये कितना हो गया 3 वॉट। अब दूसरा है आपका 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट कितना है P, इसको 10 वोल्ट मान लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा हम कौन से के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें 10 × 10 इक्वल टू 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एक 3 वोल्ट का, तो हमारे पास 2 सोर्स आ चुके हैं जो पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अब कौन सा बचा, ये 5 एम्पियर। 5 एम्पियर वाला, इसकी पोलैरिटी देखना ठीक से, तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो करंट अगर हम देखें तो किस साइड से एंटर है, ये पॉजिटिव साइड से। तो इसमें क्या क्या होगा, ये 5 एम्पियर वाला जो क्या करेगा 5 × 5 इक्वल टू 20, सॉरी एक ये 5 एम्पियर वाला सोर्स है, तो 5 × 5 इक्वल टू 25 वॉट। अब ये जितनी भी है हमने ये एब्जॉर्ब पावर फाइंड आउट कर ली। अब पावर डिलीवर की बात करते हैं, तो ये टोटल 3 सोर्स आ गए, यानी कि 3 सोर्स बचे हमारे जो पावर अभी डिलीवर कर रहे होंगे। तो पावर डिलीवर को हम जो है माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला तो आता है 2 वोल्ट, -2 × 9 इक्वल टू -18 वॉट। ये पावर इतनी डिलीवर कर रहा है। और दूसरा आता है P 4 एम्पियर। 4 एम्पियर वाला ये सोर्स है, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी कि अगर हम इसको ठीक से देखें तो करंट जो है किससे निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है। इसका मतलब पावर डिलीवर कर रहा है ये। अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना 8 × करंट कितना 4, माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि पावर डिलीवर कर रहा है। -8 × 32 32 वॉट। अब हमारे पास बचा 6 एम्पियर, P 6 एम्पियर। तो
इसका आएगा 6 इंटू 13 और ये माइनस साइन लगा देंगे तो आएगा माइनस के 78 वाट। तो अब हमारे पास जो 6 एलिमेंट हैं इन हमें पता चल गया इनके अक्रॉस क्या कौन किसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है और किसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने इससे ये पावर निकाल दी, पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब। इसी में बता देता हूँ मैं, अगर हम इस पावर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा P एब्जॉर्ब इक्वल टू 100 प्लस 25 प्लस 3 इक्वल टू 128 वाट। ऐसे ही अगर हम जब इसको ऐड करेंगे P डिलीवर इक्वल टू ये भी इतना ही होगा 128 वाट। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसमें बोलें कि पावर डिलीवर इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, तो ये तो हमने इसके एक न्यूमेरिकल की बात कर ली। अब इसमें हम बताएं कि अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो पावर डिलीवर है सर्किट में वो पावर एब्जॉर्ब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अगर हम वो देखें एल्जेब्रिक सम जो है पावर का तो वो कितना आएगा, हमारा टोटल जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये अगला न्यूमेरिकल है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये पूछ रहा है कि इफ़ इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर के थ्रू एक सेकंड में, तो ये पूछ रहा है कि उसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो ये जो है मैंने पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, जो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। ये करंट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें इसने दे दिया है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12 इंटू 25 10 टू दी पावर 16। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अगर हम चार्ज की बात करें जैसे Q इक्वल टू एन ई, यानी कि 12 इंटू 10 टू दी पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये हमारे पास तो आ गया चार्ज। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 19.6 इंटू 10 टू दी पावर -13। अब हमारे पास चार्ज तो ये हमने निकाल लिया, हमारे पास जो टी है वो टाइम जो है वो टी कितना गिवन है, कितना गिवन है वो 1 सेकेंड। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे करंट की। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी इक्वल टू 19.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 अपॉन 1 सेकेंड। तो ये जो आपका करंट आएगा वो आ जाएगा 19.6 मिली एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें तो ये जो है बस सिर्फ मैंने इसलिए 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं ताकि इससे जो है पीछे जो पढ़ाया है वोल्टेज करंट पावर एनर्जी, बस उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हम KVL और KCL की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।